प्रिय किसान भाइयों, मैं लक्ष्मी फार्मिंग प्रेम किशोर दुबे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो वीडियो है सीधी बिजाई करने की जो तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले यदि ये संभव हो सके तो इसको कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो कौन सी चीज है जो बुआई से भी पहले करना है और आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, वो चीज आज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, यदि संभव हो सके तो सीधी बिजाई वाले पूरे प्लाट में आप अपने ट्यूबवेल से या जो भी पानी का आपका साधन हो उसको पहले भर दें। क्यों भरना जरूरी है? भरने का पहला क्या लाभ मिलेगा हमको? क्योंकि थोड़ा सा खर्च आएगा जरूर, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? उस खेत में धान की सीजन में अंकुरित होने वाले समस्त खरपतवार जम जाएंगे और इनका जमाव 3 से 4 दिन में 5 दिन में हो जाता है और 5 दिन के बाद आपका खेत फिर से जोतने लायक भी हो जाएगा। तो आप इनकी पुनः जुताई कर दें और फिर इसकी गर्मी भी निकल जाएगी और जो ये अंकुरित खरीफ के धान के सीजन में जमने वाले जो खर थे, ये एक बार पहले से ही जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये जो जमे हुए धान है जुताई करने पे सूख जाएंगे। अब दोबारा ये फिर आपकी धान की फसल में नहीं जमेंगे। और यदि आपके खेतों में ईश्वर द्वारा, भगवान द्वारा पानी बरस चुका हो या कहीं से पानी की भी आ गया हो, नमी आ गई हो और उसमें खरपतवार पहले से बहुत ज्यादा उगाए हो, तो आप उसमें कोई ग्लाइसेल जैसे ग्लाइफोसेट होता है या कोई और भी जो खरपतवार नाशक दवाएं हैं ऑल क्लियर वाली, उनको ले जा करके आप स्प्रे कर दीजिए ताकि वे पहले से अंकुरित खर जितने हैं वे नष्ट हो जाएं। तब आप सीधी बिजाई करें। मेरा मकसद ये है कि धान की सीधी बिजाई की जो सबसे परेशानी की बात है वो खरपतवार, तो उसको यदि हम पहले से ही खत्म करके चलें, उनके न जमने की व्यवस्था पहले से ही करके चलें, तो हमारी धान की फसल जो है बहुत बढ़िया रहेगी। उसको निकालने के लिए बाद में हमें बड़ी दिक्कत होगी, बहुत सारे दिक्कतें, दवा डालनी पड़ेगी और दवा भी डालने पे खर्च करेंगे और वे खरपतवार हमारी धान की फसल को उठने भी नहीं देंगे, विकसित भी नहीं होने देंगे, उनकी टेलरिंग प्रभावित कर देंगे। इसलिए ये प्रक्रिया करना बहुत आवश्यक है और बहुत ही लाभकारी है। किसान साथियों, धान की सीधी बिजाई के जो तरीके हैं वो मार्केट में 3 तरीके के अवेलेबल है। आपके पास जो परिस्थित हो और जो उपलब्ध हो उसी को आप अपना लें। हम केवल आज बता दे रहे हैं ये रास्ते, ये तरीके। पहला तरीका है ड्रम विधि से। सीड ड्रम आता है और खेतों को आप तैयारी करें, अपने बीजों को ड्रम में भर दें और उनको हाथों से खींचते हुए चलें, तो वे बीज टाइम से और समान दूरी से आपके खेतों में गिरते जाएंगे और आपके बुआई बढ़िया होगी। दूसरा तरीका है सीड ड्रिल मशीन। सीडर मशीन आती है, उसे सीड ड्रिल कहीं से बोलते हैं, कहीं सीडर मशीन बोलते हैं। ट्रैक्टर में ले बांध करके और उसमें डालते हैं। एक बात का उसमें ध्यान रखिएगा, उसकी डबल पेटी सीडर मशीन होनी चाहिए। उसमें खाद एक ड्रम में और दूसरे ड्रम में बीज होना चाहिए। बोने से पहले थोड़ा ट्रायल कर लें कि उनकी दोनों नलियां, जो खाद की नली अलग है और बीज की नली अलग है, उनकी नली से 10 कदम चला करके उसको देख लें कि प्रत्येक नली से बराबर खाद की मात्रा गिर रही है और बराबर बीज की मात्रा गिर रही है या नहीं। कभी कभी हो सकता है कि रखी हुई मशीनों में
उसकी नलियों में जाला या कोई खर खदार लटक गया, फंस गया है और वो उसमें ठीक से बीज और खाद बराबर गिर नहीं रहा है। आप बोते चले गए, ध्यान नहीं दिए, तो पहले उसको चेक कर लें। ये गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बस डबल ड्रम की मशीन होनी चाहिए और डीएपी के अलावा और कोई खाद आपको अभी आज आपको नहीं मिलनी है। उसमें सिर्फ डीएपी एक ड्रम में रखिए और दूसरे ड्रम में आप अपना बीज रखिए। बाकी आपको ये बात बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि सूखे खेतों में सूखा बीज रखिएगा, नमीदार खेतों में नमीदार बीज रखिएगा। नमीदार भीगा हुआ बीज, अंकुरित बीज अगर सूखे खेतों में बो देंगे तो उनके जो जर्मिनेशन का अंकुरण आंखें हैं वह जल जाएंगी, वह अंकुरित नहीं होंगी, वो विकास नहीं करेंगी, आपका नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ी क्लू है ये, इसका ध्यान रखिएगा। जो गलती करेगा वो भरपाई खुद स्वयं करेगा। मेरा काम है आपको अपना अनुभव वीडियो से शेयर करना। सुन लिए, बढ़िया आपके लिए। स्किप कर रहे हैं, भगा रहे हैं, नहीं टाइम है आपको वीडियो देखने के लिए, तो आपकी गलती है, आप उसको जानिए। ये गलती आप न करिए। ये दूसरी विधि है, सीडर विधि, सीड ड्रिल मशीन से बोना। तीसरी विधि आपको जो डायरेक्ट बुआई होती है, छिटकवा विधि, वो है इसकी छिटकवा विधि। सिर्फ बीज को ले लें और अपने हाथों से, जैसे गेहूं बोते हैं, मटर बोते हैं, सरसों बोते हैं, और सीधे उसको छीट दें। ये है तीसरी विधि। ये 3 विधियां हैं धान को सीधी बुआई करने के तरीके हैं। आपके पास आपके एरिया में जो भी उपलब्ध रास्ता हो अपना लें। जाना दिल्ली है, किस ट्रैक से जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ट्रैक पकड़ लेंगे। सावधानियों को ध्यान में रखें, ठीक से करें, सफलता मिलेगी। किसान भाइयों, सीधी बिजाई की लास्ट में एक सावधानी रखनी है कि खाद की मात्रा केवल डीएपी रहेगी, कोई यूरिया, कोई पोटास, कोई जिंक, कोई सल्फर आज आपको यूज नहीं करना। दूसरी सावधानी ये है कि सूखे खेत में सूखा बीज, गीले खेत में गीला बीज, दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी ये है, बीज की गहराई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस अगर भुरभुरी मिट्टी है तो, और ढिलाई मिट्टी है, थोड़ी सी कम अच्छी मिट्टी है, तो 1-2 इंच होनी चाहिए, उससे 1 इंच होना चाहिए। लेकिन बहुत गहराई 6 इंच, 8 इंच, 3 इंच, ऐसी गहराई पे बीजों की बुआई नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि धान के बीज अंकुरित हो जाएंगे, चाहे वो 6 इंच गहराई पे होंगे, 5 इंच गहराई पे भी होंगे तब भी, लेकिन जर्मिनेशन में टाइम लगेगा, यील्ड आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी और टेलरिंग की मात्रा कम हो जाएगी। बीज जितनी गहराई पे होगा उसकी टेलरिंग उतनी कम आएगी। ये एक बहुत खास सावधानी है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना। मेरे मित्रों, लोगों में शेयर करना। लोग, आप हमारे नए चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अनुभवी वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।